हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी में किस किस टाइप की जॉब आती है, कितने टाइप्स की जॉब आती है, क्या होती हैं जॉब्स, क्या ग्रेड पे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये वीडियो देखा, हो सकता हो आपकी लाइफ बदल जाए। जिससे ये मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का जो मोटो है वो सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं योर मेंटर, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जिससे मुझे पैसे चाहिए। मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अच्छी खासी जॉब मिलती है, अच्छी खासी मुझे सैलरी मिलती है। इसलिए मैं आई एम नॉट अ यूट्यूबर। तो मैं आपका एज अ मेंटर आपके लिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेके आता हूँ। इसलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं बताऊँ किस किस टाइप की जॉब आती है और विच इज़ बेटर, यानी आपके लिए बेटर कौन सी है। सीजीएल बेटर है, स्टेनो बेटर है, सीपीओ बेटर है, किस किस टाइप के लिए आपके लिए इस टाइम पे सबसे बेटर जॉब कौन सी है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए आपके लिए। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं पूरा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साइड में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कर लें। चलिए आपको बताते हैं एसएससी में किस किस टाइप की जॉब आती हैं और क्या क्या कैटेगरी हमने उसको दी गई हैं। तो मैं बता दूं, एसएससी की जो जॉब्स होती हैं उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी वो हैं जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशंस हैं, जगह जैसे अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, जैसे आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आपके सामने जितनी भी जॉब दिखाई दे रही है आपके लिए बहुत ही टफ होने वाली है। चाहे वो आपके लिए, जैसे बता दूं कौन कौन सी पहले जॉब आती हैं। सबसे पहले जॉब आती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी का सबसे एमिनेंट या बोल सकते हैं फेमस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, जिसे सीजीएल बोलते हैं। और बात करते हैं अब, अभी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की ही बात करते हैं। बता दूं इसमें तीन एग्जाम होते हैं। पहले प्री होता है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस चारों 50-50 नंबर के आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। देन आप उसमें क्वालिफाई होने के बाद में आपका मेंस होता है। मेंस में 200 क्वेश्चन का मैथ्स होता है और 200 क्वेश्चन 200 नंबर का इंग्लिश होता है। सॉरी, 100 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं जिसके 200 मार्क्स होते हैं, और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा भी और पेपर्स होते हैं अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो, जैसे स्टैटिक्स का होता है, और भी एक और उसमें पेपर अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। तीस अब बात करते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL की। इसमें पहले मैं बता दूं, प्री में सेम वही होता है जो सीजीएल में होता है, लेवल भी इक्वली होता है आजकल, ऐसा नहीं है। इसकी जो सीजीएल की पहले बता देता हूँ, सीजीएल की एलिजिबिलिटी है जो ग्रेजुएट लेवल होती है। इसके बाद में CHSL की जो एलिजिबिलिटी है 10+2 होती है, यानी 12th के लिए बेस पे होती है। CHSL में पहले प्री होता है, यानी प्री होने के यानी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस होती है। इसमें 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको क्वालिफाई होने के बाद में आपका मेंस होता है। मेंस होने के बाद में मेंस यानी डिस्क्रिप्टिव होता है। सीजीएल में भी टियर 3 होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, सेम 100 मार्क्स का 5 होता है। इसमें 50 मार्क्स के आपके लेटर, 50 मार्क्स के आपको ऐसे आते हैं। सेम वैसे ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL में भी आपको 50-50 मार्क्स के मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको टाइपिंग भी देनी है, और टाइपिंग आपकी मिनिमम स्पीड कम से कम 35 होने चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और इसके अलावा कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है इनका भी। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम की, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो इस साल का सबसे चर्चित डेजिग्नेशन रहा है, क्योंकि इसमें कट ऑफ आपके देख पा रहे हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या आता है इसमें। प्री में आपको बता दूँ तो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस चारों आते हैं, लेकिन ये सारे 37.5 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिला के आपको 150 मार्क्स के होते हैं, और इसमें सिर्फ प्री होता है, मेंस होता है, इसमें कोई भी स्किल नहीं होता है। बट मैं बता दूं इस बार प्री की कट ऑफ जो गई है 130 के अबव ही गई है, यानी 135 ही मान लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 150 में से। इसलिए ये भी बहुत टफ होता जा रहा है। सारे एग्जाम जितने भी ये टफ हैं इसमें से। और मैं बता दूं ये एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं टाइम टेकिंग है सारे, क्योंकि कॉम्पिटिशन, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो CHSL हो, और चाहे वो मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इनको आप में सेलेक्ट होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, इतने सारे बच्चों को होता है, उनमें से आप भी एक होंगे। बट अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो मैं जिस आगे जो जॉब्स लाने वाला हूँ उनके लिए, लेकिन उनमें भी कुछ कंडीशंस है। जैसे इनमें कंडीशंस है, अगर आपके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग टू, मैं जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ एसएससी में, तो आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आप इस
फील्ड में ना ही आए, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जितनी में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा मेहनत करने के बाद में, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत किसी और एग्जाम्स में एसएससी के करेंगे तो आपको जल्दी यानी टाइम कम में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्स बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्स की बात करते हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम्स को मैंने प्रैक्टिस या स्किल बेस्ड माना हुआ, लेकिन इनमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर आप सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या सीपीए को, अगर इसके लिए कंडीशन क्या है, आपकी हाइट होना चाहिए। आपको हाइट है, इसके बाद रनिंग भी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी हाइट है तो आप ये समझ लीजिए सीजीएल के 50% है, यानी आपकी अगर हाइट है, आप रनिंग कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूँ प्री होता है सेम सीजीएल सीएचएसएल के लेवल का होता है। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस चारों 50-50 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। देन आपका मेंस होता है, मेंस में सिर्फ आपको इंग्लिश आती है, और उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, इसके बाद में फिर मेडिकल होता है। मैं बता दूं ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो रनिंग कर सकते हैं या जिनकी हाइट है। आप मैं बता दूं अगर आपके पास ये है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सीजीएल में बिल्कुल या सीएचएसएल में कतई ना जाएं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। इसमें भी 4200-4600 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। आप अकॉर्डिंग टू मी सजेस्ट सबसे पहले यही करूंगा, अगर आपकी हाइट है तो आप सी ए पी एफ की प्रिपरेशन करिए, नॉट सी जी एल सी एच एस एल और एम टी एस की प्रिपरेशन करिए। आप सी ए पी एफ की ही प्रिपरेशन करिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। इसकी एलिजिबिलिटी बता दूं, सी ए पी एफ की इसमें ग्रेजुएट लेवल का होता है। अब बात करते हैं कांस्टेबल या जनरल ड्यूटी, जिसे एसएससी जीडी बोला जाता है। इसमें भी वैकेंसीज लार्ज नंबर में होती हैं, कम से कम 50,000 से ऊपर ही हर बार वैकेंसीज आती हैं। और इसमें भी सारे जो सीपीओ में होते हैं वो इंस्पेक्टर वही की वही सारे कांस्टेबल होती हैं। अगर आपकी सेम वही सिचुएशन है, इसमें कंडीशंस हैं कि अगर आपकी हाइट है और आप 12th पास हैं, इसकी एलिजिबिलिटी कांस्टेबल जी की कांस्टेबल जीडी की जो एलिजिबिलिटी है 12th प्लस होती है। अगर आप इसमें अगर 12th प्लस हैं और आप जल्दी से जल्दी आपके जॉब के लिए आप चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जॉब्स चाहते हैं, तो आपके लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बिल्कुल सही है, अगर आपकी हाइट है तो। इसमें भी सेम वही है। बहुत मैं ये कंपटीशन इनमें भी बहुत है, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन इनमें बहुत कम है अकॉर्डिंग टू सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस। उनमें कंपटीशन ओपन लेवल में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। इनमें कंपटीशन एज कंपेयर टू कम है उनके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है कंपटीशन इनमें कम है, लेकिन एज कंपेयर टू बाकी सीजीएल सीएचएस एमटीएस के कंपैरिजन में कम है। और बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी, बहुत अच्छी जॉब है। ये उनके लिए सबसे बेटर है जिनको मैथ्स नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके पेपर में मैथ्स नहीं आता। प्री 200 मार्क्स का होता है। इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें प्री में 200 मार्क्स में 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 50 मार्क्स का जीएस होता है, 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है। इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 होती है, और ग्रेड पे इसमें मिनिमम 2400 4200 46 होता है। बस इसमें टफ होता है स्किल। अगर आप इसका मैं बता दूं, इन सब जितनी भी जॉब आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे वो सी ए पी एफ हो, चाहे कांस्टेबल जीडी हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, और चाहे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, इन सब में कम मेहनत में सबसे पहले आपको स्टेनोग्राफर ही जॉब मिलेगी। मैं अपने लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो कम मेहनत में जल्दी से जल्दी 2 साल में 1.5 साल में ही जॉब, 1 साल में इवन आप स्किल सीख गए, आप स्किल लगा लीजिए और थोड़ी सी इंग्लिश की कोचिंग कर लीजिए, इंग्लिश सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जॉब है अकॉर्डिंग टू मी स्टेनोग्राफर सी डी। अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आपके पास हाइट नहीं है, और हाइट है तब भी स्टेनोग्राफर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा है, क्योंकि अभी बहुत वैकेंसीज निकलती है, कंपटीशन इसमें ना के बराबर होता है। एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उनमें सबसे कम कंपटीशन सिर्फ स्टेनोग्राफर में होता है, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट होता है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। ये भी इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। ये कंपटीशन इसमें कम होता है, लेकिन वैकेंसीज बहुत ही कम होती है, 300 200 250 वैकेंसीज होती हैं। इससे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज नहीं होती हैं। और इसमें कई सारे डिप्लोमाज भी होने चाहिए आपके पास में, हिंदी से होने चाहिए, इंग्लिश से होने चाहिए, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एक डिप्लोमा भी होता है, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपकी हाइट है, तो आप सी ए पी एफ की प्रिपरेशन करिए, नॉट सी जी एल सी एच एस एल और एम टी एस। और वही सेम आपके ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट लेवल पे। और अगर आप अभी 12th लेवल पे हैं तो आप कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, फिजिकल आप करते रहिए। अभी इसका ऑनलाइन फॉर्म भी इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, अभी अवेलेबल है इस टाइम पे। और अगर आपके पास में, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है और जल्दी से जल्दी आप जॉब चाहना चाहते हैं, तो आप स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए। मैक्सिमम आपको 1.5 साल में आप स्किल सीख जाएंगे। इसके बाद में आपका, अब इसके साथ में आप पढ़ते भी रहिए, थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ते रहिए, बाकी तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। और इसमें कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। और इसमें आप ये समझिए चीटिंग के जो चीटिंग होती है बाकी एग्जाम से, बहुत सारी जो झोल होता है वो इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्किल बड़ा ही टफ होता है। आप स्किल अगर सीख गए तो आपकी जॉब श्योर है। और इसमें 2400 4200 4600 ग्रेड पे
पे हैं जो बहुत ही इजीली ली जा सकती है एज़ कम्पेयर टू CGL, CHSL, MTS और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें भी कई सारे डिप्लोमास होते हैं, इसलिए अगर आप वो डिप्लोमा कर लेंगे तो आपका बाकी कंपेयर टू जो CGL के CHSL और MTS कंपेयर में जल्दी से इसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, हो सकता हो आपके जो ये सारा मैंने अपने ऑन एक्सपीरियंस पे बताया, हो सकता है आप इससे सहमत भी ना हो, लेकिन आप अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सबसे बेस्ट मैं बता दूं आपके लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए CAPF है और CPO है, और दूसरे नंबर पे अगर आप मैथ्स से नहीं है तो स्टेनोग्राफर CND है। इन दोनों में आपका एक एक 1.5 साल में आपका सिलेक्शन 100% श्योर है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।